देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। हैरी, रॉन और हर्मियोन एक मिशन पर है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो कि डार्क लॉर्ड है, उसने अपनी आत्मा के टुकड़े हॉर्क्रक्स नाम की चीजों में छुपा रखे हैं। वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए उन्हें ये सारे हॉर्क्रक्स ढूंढकर खत्म करने होंगे। ये सफर उन्हें खतरनाक जगहों पर ले जाता है, जहां उन्हें डरावने जीवों और काले जातियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियों और अनिश्चितता का सामना करते हुए तीनों की थियोस्ती की परीक्षा होती है। वो झगड़ते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी कभी कम नहीं होती। वे जानते हैं कि जाती हुई थ्यूनिया की किस्मत उनके कंधों पर है। उनके काम का बोझ भारी है। वोल्डेमॉर्ट के अनुयायी डेथ ईटर्स उनका पीछा करते हैं। हर कथन पर खतरा मंडराता है, लेकिन वे सफल होने के लिए दैराज हैं, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जाती हुई थ्यूनिया की किस्मत अधर में लटकी हुई है। दांव पर इतना कुछ पहले कभी नहीं लगा था। हैरी, रॉन और हर्मियोन को अपनी किस्मत का सामना करने के लिए अपने अंतर से ताकत जुटानी होगी। एक हॉर्क्रक्स की तलाश तीनों को जाती हुई बैंक ग्रिंगोट्स तक ले जाती है। भारी सुरक्षा वाले तिजोरियों के अंदर एक खजाना है जिसे वोल्डेमॉर्ट ने छुपाया है। ग्रिंगोट्स में घुसना एक असंभव काम लगता है, लेकिन हैरी, रॉन और हर्मियोन मजबूर हैं। वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए उन्हें जोखिम उठाना ही होगा। ग्रिपहॉक नाम के एक गोबलिन की मेथड से वे एक साहसिक योजना बनाते हैं। भेस बदलकर और चालाकी और बहादुरी से लैस होकर वे बैंक में घुस जाते हैं। उनका सामना खतरनाक जातियों, जानलेवा जाल और तिजोरी की रखवाली करने वाले एक भयानक ड्रैगन से होता है। ग्रिंगोट्स से उनका बचना अफरा तफरी और जातियों से भरा हुआ है। वे ड्रैगन की सवारी करके बैंक से बाहर निकलते हैं, जो उन्हें भूमिगत तिजोरी की सीमाओं से मुक्त कराता है। ड्रैगन उन्हें अपनी मंजिल की ओर ले जाता हुआ आसमान में उड़ जाता है। तीनों ने एक और हॉर्क्रक्स हासिल कर लिया है, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वे जानते हैं कि आगे और भी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। वोल्डेमॉर्ट को हराने की उनकी इच्छा शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत है। हैरी की वापसी की खबर जादुई दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। हॉगवर्ट्स स्कूल वोल्डेमॉर्ट से लड़ने वालों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। प्रोफेसर मैकगोनागल ऑनर्डर और छात्रों को संगठित करती हैं। हॉगवर्ट्स के भव्य हॉल के भीतर छात्र और शिक्षक युद्ध की तैयारी करते हैं। वे जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट और उसके डेथ ईटर्स उनके पीछे आ रहे हैं। माहौल तनावपूर्ण है, डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरा हुआ है। वे उस चीज के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं। हॉगवर्ट्स का मैदान युद्ध के मैदान में बदल जाता है। अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम तस्लीम के लिए मंच तैयार है। रहस्यमय पोशंस मास्टर सेवेरस स्नेप एक तियोराहे पर खड़ा है। पूरी सीरीज में उनकी असली वफादारी एक रहस्य बनी रही है। उनके ठंडे व्यवहार और कठोर शक्तियों ने अक्सर उन्हें दुश्मन जैसा बना दिया है। घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में स्नेप अपनी असली वफादारी का खुलासा करते हैं। वह डंबलडोर के लिए काम कर रहे हैं और परछाई से हैरी की रक्षा कर रहे हैं। हैरी की माँ लिली पॉटर के लिए उनका प्यार उनके हर कार्य के पीछे का कारण रहा है। स्नेप की यादें एक द्युखद अतीत और एक ऐसे प्यार को उजागर करती हैं जो मौत से भी परे था। उन्होंने वर्षों तक अपराध बोध और दुख का बोझ ढोया है, अपनी सच्ची भावनाओं को कड़वाहट के पीछे छिपाए रखा है। स्नेप की मौत कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनका बलिदान हैरी की रक्षा करता है और उसे वोल्डेमॉर्ट का सामना करने के एक कदम और करीब लाता है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि अंधेरे में भी प्यार और मुक्ति पाई जाती है। हॉगवर्ट्स की लड़ाई जारी है। जातियों, श्राप और हताशापूर्ण रोने का एक बवंडर। अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच संघर्ष में थियोनों तरफ लोगों की जान जा रही है। काले जातियों के हमले से महल की दीवारें ढह जाती हैं। फ्रेड वीसली, जो अपने हास्य और वफादारी के लिए जाने जाते थे, युद्ध में मारे जाते हैं। उनकी मृत्यु हॉगवर्ट्स के रक्षकों के लिए एक विनाशकारी झटका है जो युद्ध की भारी कीमत की याद दिलाता है। टोंक्स, एक युवा औरोर, और लुपिन, एक वेयरवुल्फ जिसे हॉगवर्ट्स में प्यार और स्वीकृति मिली, वे भी अपनी जान गंवा देते हैं। उनकी मृत्यु उन लोगों के थीलों में एक खालीपन छोड़ देती है जो उन्हें जानते थे। यह युद्ध की क्रूरता का प्रमाण है।
अराजकता और निराशा के बीच हॉगवर्ट्स के रक्षक लड़ते रहते हैं। उनका साहस और दृढ़ संकल्प उनके स्कूल, उनके थियोस्तों और एक उज्जवल भविष्य की आशा के प्रति उनके प्यार से प्रेरित है। एक विनाशकारी सच्चाई का पता चलता है। वह एक हॉर्क्रक्स है, वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के एक अंश वाला एक अनपेक्षित पात्र। यह एहसास डार्क लॉर्ड के साथ हमेशा महसूस किए गए संबंध को समझाता है। वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए हैरी को मरना होगा। यह ज्ञान हैरी पर भारी पड़ता है। वह बड़े अच्छे के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार है, लेकिन अपने थियोस्तों और प्रियजनों को पीछे छोड़ने का विचार उसे डर से भर देता है। हैरी भारी मन से अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। वह निषेध वन में जाता है, जहां वह जानता है कि वोल्डेमॉर्ट उसका इंतजार कर रहा है। वह अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार है, भले ही इसका मतलब मृत्यु को गले लगाना ही क्यों ना हो। दुनिया का भार हैरी के कंधों पर है, क्योंकि वह अपनी कथित मृत्यु की ओर चल रहा है। वह अपने साथ जाती हुई थ्यूनिया की उम्मीदों और सपनों को लेकर चलता है, अंधेरे के सामने रोशनी की किरण। निषेध वन के भयानक सन्नाटे में हैरी का सामना वोल्डेमॉर्ट से होता है। तीनों जादूगरों के आमने सामने खड़े होते ही हवा में तनाव फैल जाता है। उनकी छड़ें इच्छा शक्ति की लड़ाई में बंद हैं, प्रकाश और अंधेरे का संघर्ष। वोल्डेमॉर्ट किलिंग कर्स को उजागर करता है, जिससे हैरी नीचे गिर जाता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। हैरी का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा है। प्रतीत होता है कि वह हार गया है, लेकिन हैरी मरा नहीं है। वह एक स्वप्न जैसी अवस्था में प्रवेश करता है। खुद को एक सफेद ईथर किंग्स क्रॉस स्टेशन में पाता है। वहां उसका सामना डंबलडोर से होता है, जो इस बीच की जगह पर उसका मार्गदर्शन करता है। हैरी को या तो आफ्टर लाइफ में जाने या वोल्डेमॉर्ट का एक बार फिर सामना करने के लिए जीवित थ्यूनिया में लौटने के बीच चयन करना होगा। उसका फैसला जाती हुई थ्यूनिया की किस्मत तय करेगा। हैरी जीवित दुनिया में लौटने का फैसला करता है। जब वह उठता है तो उसके सामने तबाही और निराशा का दृश्य होता है। वोल्डेमॉर्ट विजयी होकर खड़ा है। हैरी खुद को वोल्डेमॉर्ट के सामने प्रकट करता है। अंतिम लड़ाई फिर से शुरू होती है। हैरी और वोल्डेमॉर्ट द्वंद्व युद्ध करते हैं। जादुई दुनिया की किस्मत अधर में लटकी हुई है। हैरी का लचीलापन वोल्डेमॉर्ट को स्तब्ध कर देता है। हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच महाकाव्य लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। जैसे ही थियोनो जाथ्यूगर देवंते युद्ध करते हैं, हैरी ने खुलासा किया कि वोल्डेमॉर्ट के सभी हॉर्क्रक्स नष्ट हो गए हैं। वोल्डेमॉर्ट कमजोर है, अपनी अमरता से छीन लिया गया है। नेविल लॉन्गबॉटम, एक शर्मीला और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला छात्र, एक नए साहस के साथ आगे आता है। वह बहादुरी से आखिरी बचे हुए हॉर्क्रक्स वोल्डेमॉर्ट के सांप नागिनी को नष्ट कर देता है। डार्क लॉर्ड अब न मॉर्टल है। एक अंतिम निर्णायक कथन में हैरी वोल्डेमॉर्ट को हरा देता है। डार्क लॉर्ड का आतंक का शासन समाप्त हो गया है। उसका शरीर धूल में गिर गया है। जाती हुई थ्यूनिया उत्सव में डूब जाती है, जो भय और अत्याचार की चपेट से मुक्त हो जाती है। जीत एक बड़ी कीमत पर मिलती है। हॉगवर्ट्स का ग्रेट हॉल उन लोगों के शवों से भरा हुआ है जो युद्ध में लड़े और मारे गए। जाती हुई थ्यूनिया अपने नायकों के खोने का शोक मनाती है। उनके बलिदान हमेशा के लिए स्मृति में अंकित हो जाए। वोल्डेमॉर्ट के खत्म होने के साथ ही जाती हुई थ्यूनिया में एक नए युग की शुरुआत होती है। जाथ्यू मंत्रालय एक परिवर्तन से गुजरता है, न्याय और समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्निर्माण करता है। युद्ध के निशान तो रह जाते हैं, लेकिन एक उज्जवल भविष्य की आशा भी रहती है। हैरी, रॉन और हरमियोन युद्ध की राख से नायकों के रूप में उभरते हैं। उन्होंने अकल्पनीय अंधेरे का सामना किया है और विजयी हुए हैं। उनकी थियोस्ती विपत्ति की आग में तपी है। 19 साल बाद जीवन सामान्य स्थिति में लौट आया है। हैरी और उसके थियोस्तों को शांति और खुशी मिलती है। उनके बच्चे हॉगवर्ट्स जाते हैं, अपनी कहानियां लिखने के लिए तैयार हैं। जाती हुई थ्यूनिया फिर से बनती है, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक एकजुट। युद्ध से सीखे गए सबक आने वाली पीढ़ियों को दिए जाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि किए गए बलिदानों को कभी नहीं भुलाया जाएगा।